नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीसी एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के बारे में। आज की वीडियो केवल बिहार स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने हाल ही में 10+2 पास किया होगा पीसीएम, पीसीबी या फिर एग्रीकल्चर से, और जो बीसीसी 2025 एग्जाम के माध्यम से बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ओटी टेक्नीशियन आदि मेडिकल कोर्स में या फिर एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर, और जो विद्यार्थी प्रॉपरली मैथ ग्रुप से हैं वो मैथ वाले बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर एडमिशन होता है बीसीसी के माध्यम से। कई ब्रांचेज हैं बीटेक में, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग यहाँ पर बीटेक की जो सीटें हैं ये केवल पीसीएम ग्रुप के लिए हैं, और ये पीसीएम ग्रुप के लिए जो यहाँ पर हैं करीब सीट आप देखेंगे तो करीब 13,675 सीट है इसमें एडमिशन के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में कई यहाँ पर ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपका सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और कंप्यूटर साइंस है, और ब्रांचेज यहाँ पर है बीटेक में। उन सब के लिए फॉर्म डेट कब तक होगी, कब तक आपका बीसीसी फॉर्म आएगा, और एग्जाम डेट सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका एज लिमिट को लेकर के है, आयु को लेकर के। कई लोगों ने गलत बता रखा यूट्यूब पर, ठीक है। अलग अलग एज होती है विद्यार्थियों। मेडिकल में जो जाते हैं बच्चे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ओटी और टेक्नीशियन में, उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, लेकिन जो एग्रीकल्चर में जाते हैं उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट अलग है। बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपके सिलेबस और पेपर के पैटर्न के बारे में, क्योंकि सिलेबस का सही जानकारी होना और पेपर के पैटर्न ही हमें सिलेक्शन दिलाता है। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। देखिए, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पुराना इतिहास, यानी 2024, 23 और 22 में, तो कई बार फॉर्म तो आपका मई के फर्स्ट वीक में आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 2024 के बारे में, तो 2024 में फॉर्म आया था विद्यार्थी, ये आया था आपका 17 अप्रैल में। हालांकि इस बार सेशन थोड़ा सा लेट हो रहा, थोड़ा क्या बहुत लेट हो रहा। आप देख रहे हैं इस समय मार्च का महीना जो है आधा मार्च में हो गया, और अभी आपकी बीसीसी काउंसलिंग अभी भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत दुखद है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 2024 एग्जाम दिए होंगे। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, यदि आप सीबीए ग्रुप से हैं तो आपके लिए बीसीसी बेस्ट एग्जाम है। यदि आप एग्रीकल्चर से हैं, एमबीए, एमसीए, सीबीए, पीसीए, तो आपके लिए यहाँ पर बीसीसी एग्जाम बहुत बेस्ट है। लेकिन जो विद्यार्थी पीसीएम, पीसीबी से हैं और आप एग्रीकल्चर एडमिशन चाहते हो, तो इससे कहीं ज़्यादा आपका एग्जाम सीयूईटी है। उसके माध्यम से आप अपने, अब तो आपको बीसीसी में जो सबौर है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें भी आप देखिए एलिजिबिलिटी होगी सीयूईटी के माध्यम से। आप पीसीएम, पीसीबी, एमबीए, एमसीए करके भी जा सकते हो। तो आप जो विद्यार्थी पीसीएम, पीसीबी के हैं, ठीक है, मैथ और बायो ग्रुप से, उनके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर का ऑप्शन जो है, सबसे आसान एग्जाम होता है सीयूईटी, ठीक है ना। 12th सिलेबस केवल आता है और अच्छा पेपर होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको लंबे समय तक काउंसलिंग होगी। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर बात करेंगे वो प्रॉपरली पीसी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर बात करते हैं आपके फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो 17 अप्रैल, तो हो सकता है यहाँ पर आपका देखेंगे 2025 में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका जो फॉर्म हो सकता है कि आपका लास्ट अप्रैल तक आपका 100% फॉर्म आ जाएगा, ठीक। हो सकता है कोई अगर वजह हो गई मान लो तो वो मई के फर्स्ट वीक में दे सकते हैं, लेकिन अंदाज यहाँ पर लास्ट अप्रैल जो है 2025 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विद्यार्थी आपके एग्जाम डेट के बारे में, और सेकेंड यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो आपके एग्जाम डेट को लेकर के है, क्योंकि आज ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं विद्यार्थियों, ये ध्यान रखें। एग्जाम डेट हम बात करें तो आपका एग्जाम डेट 100% जुलाई में ही जाएगा, और जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। 2024 में एग्जाम हुआ था आपका, ये 13 और 14 जुलाई में हुआ था ये, ठीक है ना। ये 2000 आपका जो है 24 की कहानी है, लेकिन इस बार 25 में हो सकता है, और फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी अगर आप टाइम देखेंगे तो ये मार्च का महीना आप मान लीजिएगा, ठीक है। मार्च को आप जोड़ेंगे तो आपके पास में यहाँ पर अप्रैल है, इसके बाद में मई, और इसके बाद में आपके जून। तो पूरे यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा आपके पास टाइम है, ठीक है, 3.5 महीने। और इस समय में आप, मुझे लग रहा है अगर आप अभी भी शुरुआत करेंगे, तो कई ऐसे बच्चे होंगे जो अभी 10+2 हाल ही में पास किए हैं, ठीक है, बिहार में परीक्षा जल्दी हो जाती है, वो बच्चे वेट कर रहे होंगे बीसीसी फॉर्म कब आएगा। मोस्टली बच्चा क्या काम करता है, जब तक फॉर्म आएगा नहीं, जब तक फॉर्म भरेगा नहीं, तब तक तैयारी स्टार्ट नहीं करता है। भैया ये कंपटीशन एग्जाम होता है, इसमें हमें एग्जाम होने से बहुत पहले अपने सिलेबस को कई बार रिपीट करना पड़ता है, कई बार रिवाइज करना पड़ता है, दिमाग में बैठाना पड़ता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम जब फॉर्म आ गया तब तैयारी करेंगे, एग्जाम डेट होगा तब तैयारी करेंगे। यदि अभी इसको निकालना 2025 में, आपको अभी से तैयारी करने में जुट जाइएगा। अब विद्यार्थी हम बात करते हैं यहाँ पर आपके
एज के बारे में। कई लोगों ने एज के बारे में यूट्यूब पर गलत बता रखा है, ठीक है। देखिए, एज के बारे में हम विद्यार्थी यहाँ पर बात करें आपकी आयु के बारे में, तो आयु के यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। आयु के यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर आयु का फैक्टर दूसरा है। यदि आप बीसीएससी के माध्यम से मेडिकल कोर्स में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, मेडिकल कोर्स में, तो इसके लिए यहाँ पर जो मिनिमम आयु है ये 17 ईयर है, ठीक है ना। मिनिमम आयु आपकी यहाँ पर 17 वर्ष होनी चाहिए। और जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में, इनके लिए यहाँ पर जो मिनिमम आयु है ये 16 ईयर होनी चाहिए, ठीक है ना, 16 साल मिनिमम। ये मिनिमम है, मैक्सिमम की प्रोस्पेक्टस में कोई बात नहीं दी गई। अब इसका एक डेट निर्धारित है। जो विद्यार्थी यहाँ पर मेडिकल में जाना चाहते हैं उनकी यहाँ पर आयु देखेंगे कब से काउंट होगी। ये आयु आपकी 13 दिसंबर 2025 में आप देख लीजिएगा। 31 दिसंबर 2025 तक अगर आपकी आयु मिनिमम 17 वर्ष हो रही है तो आप मेडिकल के जो भी कोर्स यहाँ पर हैं, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, लैब टेक्नीशियन, जो भी यहाँ पर कोड मेडिकल दिए गए हैं उनके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स हो, पीसीएम, पीसीबी, सीबीए ग्रुप से, उनके लिए यहाँ पर मिनिमम जो आयु है विद्यार्थियों ये आपकी 16 वर्ष होनी चाहिए। इसका यहाँ पर जो 16 वर्ष का दे रखा है इसकी आप डेट निकाल लीजिएगा। ये है आपकी 31 अगस्त 2025। ये कब हो जानी चाहिए? तो ये 31 अगस्त और ये 2025, ठीक है। 31 अगस्त 2025 तक अगर आयु हो रही है तो आप जो है इसमें एलिजिबल होंगे। मिनिमम ईयर आपकी 16 साल होने चाहिए। तो एग्रीकल्चर मिनिमम यहाँ पर 16 साल 31 अगस्त 2025 के लिए, और जो विद्यार्थी मेडिकल होंगे 17 वर्ष। ये आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। क्योंकि कई बच्चों ने हमसे व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा और बताया सर मैं बैठ नहीं पाऊँगा, एग्रीकल्चर ग्रुप से हूँ, मेरी 16.5 हो रही है, 17 हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम विद्यार्थी बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या है? अब थोड़ी हम बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में भी। आप वीडियो को स्किप मत किया करिए, नहीं तो चीज़ें आप जो है कमेंट करेंगे बाद में, हालांकि रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाता है। अब देखो मैं सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। जो विद्यार्थी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग ट्राई करते हैं, हालांकि बीएससी नर्सिंग बिहार से एक भी पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको सबको पता है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर फीस लगती है लेकिन ना के बराबर होती है। इसमें कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं? जो विद्यार्थी पीसीबी से पास किए होंगे, ठीक है ना, प्रॉपरली पीसीबी या फिर पीसीएमबी से। लेकिन एग्जाम आपका 100% यहाँ पर पीसीबी से देना पड़ता है। अगर आपका 300 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन से आप कम करके आ रहे हैं, यानी 200 क्वेश्चन कम से कम आप टारगेट रखिएगा, तो 100% आप मान लो बीएससी नर्सिंग कॉलेज आपको मिल जाएगा। आप देखते हो 2024 कट ऑफ कितनी इस बार गई, मतलब जितनी वहाँ पर सीटें हैं ना उतनी रैंक वाले का एडमिशन नहीं होता है। बच्चे सोचते हैं क्या सीट यहाँ पर चोरी हो जाती है। अब ये तो बात मुझे यूट्यूब पर ऑनलाइन नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिहार में छुपी रहती हैं, लेकिन हर कोई इसको नहीं समझ पाता है। तो मेरा तात्पर्य ये है कि आपको यहाँ पर जम के मेहनत करनी उन बच्चों के लिए जो विद्यार्थी केवल बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। यदि आप पीसीबी और पीसीएम से हैं, ठीक है ना, पीसीबी से, तो अगर आप केवल बीएससी एग्रीकल्चर चाहते हैं तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप बीसीसी का आप इंतजार छोड़ दीजिएगा। बहुत मुश्किल होता है इन बच्चों को बीसीसी एग्जाम फाइट करना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 100 क्वेश्चन फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ, और आदि इसमें जो है कंडीशन होती है 50% सीट आपका केवल एग्रीकल्चर वालों के लिए है। आप कहो सर हम इसको छोड़ देंगे, सीटें कौन भरेंगे? सीट तो भरी जाती है ना, सीट थोड़ी खाली रह जाएगी। जिनकी रैंक ज़्यादा हो उसको मिल जाएगी। लेकिन कहीं इससे बेहतर आप देखेंगे बीसीसी की तुलना में, आप सीयूईटी में जा सकते हैं। सीयूईटी से आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में, आपके समस्तीपुर बिहार में ही है जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू है, उसके माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं। आप क्यों उसके पीछे इतना समय देते हैं? जो कई ऐसे बच्चे हैं 2-2 साल से लगे हुए बीसीसी एग्जाम उनका क्रैक नहीं हो रहा बीएससीएजी के लिए, ठीक, ये मुश्किल है। अब जो बच्चे यहाँ पर मैथ ग्रुप वाले हैं, ये बीटेक कोर्स, ये गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर जो है कर सकते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे विद्यार्थी सिलेबस के बारे में, ये थोड़ी आपकी जानकारी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका जो है सीयूईटी एग्जाम है। आप आईसीआर में जो है जा सकते हैं। हम अगर बात करें यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में, सिलेबस हम लोग बात करें यहाँ पर, तो विद्यार्थियों क्लास 11th और क्लास 12th का दोनों सिलेबस आता है,
ठीक है ना। 11th एंड 12th दोनों सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है। जिस किसी मीडियम में हो, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, ध्यान रखिएगा। पेपर आपका जो आएगा हिंदी में भी आएगा और आपका इंग्लिश में भी आता है। दोनों मीडियम आपका एग्जाम होता है और एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होता है। पेपर आपको वहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। आपको पेपर वहाँ पर मिलेगा, एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है। इसमें दोनों सिलेबस होता है और दोनों सिलेबस में आपको हर कोई यहाँ पर बोलेगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, ठीक। एनसीईआरटी, हालांकि फिजिक्स का पेपर यहाँ पर सबसे टफ आता है बिहार में, लेकिन अब बात करें यहाँ पर केमिस्ट्री और बायो के बारे में, इतना आसान पेपर आता है कि अब 200 क्वेश्चन में से आराम से मैं कर सकता हूँ यहाँ पर 150 क्वेश्चन प्लस यहाँ पर कर सकते हैं। यानी 200 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप इसको ढंग से देखेंगे ना, तो केमिस्ट्री बायो में अकेले आप 200 में से 150 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। यानी अगर हम फिजिक्स में केवल यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर लें तो हम आराम से बीएससी नर्सिंग टॉप कॉलेज में पहुँच जाएंगे, ठीक। ये फंडा है। अब थोड़ी हम बात करते हैं आपके पेपर के पैटर्न के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस आप क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी, क्लास 11th और 12th जो भी आपके पास में वो सब। ऑब्जेक्टिव के लिए आप कोई भी सिंपल बुक लगा सकते हैं जिसमें बहुत इजी क्वेश्चन दिए हों, वो लगा सकते हैं, केवल फिजिक्स को छोड़ करके। फिजिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं, हालांकि नीट लेवल क्वेश्चन उतना नहीं आता है, लेकिन 100 क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो 40-50 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और करीब आधे क्वेश्चन जो है वो टफ होते हैं। तो हमें उन क्वेश्चन को फोकस करना होता है जिस क्वेश्चन से हम आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब सबसे यहाँ पर बड़ा सवाल आता है विद्यार्थी आपके पेपर के पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। लास्ट यहाँ पर हम पॉइंट देखेंगे आपके पेपर के पैटर्न के बारे में, यानी जो परीक्षा का यहाँ पर पैटर्न है वो क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर जो होते हैं वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है या फिर एग्रीकल्चर है। इसी में हर सब्जेक्ट है पीसीएम, फिर इसके बाद पीसीबी या फिर सीबीए या फिर पीसीए या फिर एमसीए या फिर एमबीए, ठीक है ना। अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे हर किसी सेक्शन से 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हर किसी सेक्शन से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर होता है विद्यार्थियों आपका ये 4 नंबर का, ठीक। तो यानी कोई भी आप कॉम्बिनेशन देखें 3 सब्जेक्ट से, चाहे पीसीबी का हो या फिर आपका पीसीएम का हो, यानी 3 सब्जेक्ट का जो यहाँ पर पेपर होता है वो 300 क्वेश्चन का होता है। और एक पेपर को करने के लिए यहाँ पर जो टाइम मिलता है वो करीब यहाँ पर 90 मिनट का टाइम मिलता है। 90 मिनट बोले तो 1.5 घंटा, है ना। ये हो गया आपका 1.5 घंटा, इतना टाइम आपके पास यहाँ पर मिलता है 1.5 घंटे में, ठीक है ना। इसमें हमें यहाँ पर 1.5 घंटे में फिजिक्स, 1.5 घंटे में केमिस्ट्री, फिर यहाँ पर मैथ, बायो, फिर एग्रीकल्चर। ये पहले जो होते हैं 4 सब्जेक्ट पेपर ये एक दिन शिफ्ट हो जाते हैं एक ही दिन में, और एग्रीकल्चर पेपर हमेशा हर साल तरीके से अगले दिन होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर आपके 300 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन आपका होता है 4 नंबर का, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास में 12 अंक। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे पास में एक्स्ट्रा है, वो पीसीएम भी सब्जेक्ट है, हम तो 4 बेसिस एग्जाम देते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, तो इनका यहाँ पर हो गया आपका 1600 का, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिए कट ऑफ यहाँ पर 2 तरह से बनती है, पीसीएम कट ऑफ यहाँ पर अलग बनती है और पीसीबी कट ऑफ यहाँ पर जो है अलग बनती है। यानी वो सब्जेक्ट हिसाब से आप जैसा जिस कोर्स चाहते हैं आप वैसे ही यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है ना। इसकी कट ऑफ हमेशा कैसी बनती है, अलग अलग बनती है। मैं समझता हूँ अगर आप सब्जेक्ट यहाँ पर ये है, ठीक है, और आप अगर चाहते हैं बीटेक करना, ठीक है, बीटेक जाना चाहते हैं सिविल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी यहाँ पर साइंस ब्रांच दे रखी है उसमें जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पीसीएम करिएगा। अगर एग्रीकल्चर यहाँ पर करना चाहते हैं फिर आपको यहाँ पर पीसीबी से आप जो है ज़्यादा प्रेफर होगा, इससे आपके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक। अब विद्यार्थी एक बात ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी नर्सिंग में जाना चाहते हैं, या आपको समझ में आ गया होगा पेपर पैटर्न। एक पेपर का यहाँ पर क्वेश्चन होता है 100, एक क्वेश्चन आपका होता है 4 नंबर का, तो करीब 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर 1200 का होता है, ठीक। अब मैं बता दूं आपको टारगेट यानी कितने क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। क्योंकि अगर आपके मन में अभी से टारगेट डिसाइड नहीं है तो फिर आपका वहाँ पर सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा जो अभी आप चाहते हैं। वैसे बेसिकली मैक्सिमम स्टूडेंट्स केवल बीएससी नर्सिंग के लिए ट्राई करते हैं, जहाँ तक मुझे अनुमान है, ठीक है। हम बात करते हैं विद्यार्थी सबसे आपके यहाँ पर बेस्ट कोर्स बीएससी नर्सिंग के बारे में या फिर बीएससी एजी के बारे में। देखिए इन दोनों कट ऑफ लगभग बराबर रहती है, क्योंकि अगर हम मतलब बात करें यहाँ पर बीएससी एजी तो यहाँ पर 50% जो कोटा है वो एग्रीकल्चर का है यहाँ पर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर वालों के लिए, यानी सीबीए, एमसीए, एमबीए जो भी है इनके लिए है। और इनके लिए यहाँ पर जाना बहुत आसान भी है। सीबीए वाला कोई बच्चा अगर होगा और 300 में से यानी केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर 300 में से
अगर वो 150 क्वेश्चन कर ले जाता है प्लस, तो आराम से वो 100% आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहीं पर अगर 150 क्वेश्चन पीसी वाला बच्चा करेगा तो उसको नर्सिंग कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक। तो एक बात आप समझ लो यहाँ पर कि आपको टारगेट कितना करना चाहिए। यदि आप, हम बात कर रहे थे बीएससी नर्सिंग के बारे में, तो ध्यान रखिए विद्यार्थी, आपको 300 में से कम 200 क्वेश्चन 100% अगर आप करेंगे तभी आप जो है बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। 100% आपका सही होना चाहिए। इसमें तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एक है आपके पास फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है आपका है बायो। इन दोनों पेपर बहुत इजी आता है। 100 क्वेश्चन में से मैं समझता हूँ जो बच्चा तैयारी किया होगा, यकीन करिएगा 100 क्वेश्चन में से कम नहीं तो 75 क्वेश्चन से लेकर के और 85 क्वेश्चन तक वो आराम से कर सकता है 100 में से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, वो बायो में भी ऐसा होता है हर साल, केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, ठीक। अब केमिस्ट्री में तो मैच कर जाता है, लेकिन बायो में तो करीब 10 से 15 क्वेश्चन हर साल नया आता है, उसको वो एनसीईआरटी मैच नहीं करेगा। उसके लिए आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप कुछ मत करिएगा, ठीक। नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिए, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बायो वाला है, अगर बायो में आप देखेंगे तो यहाँ भी आप 75 क्वेश्चन प्लस आराम से कर सकते हैं, यानी 80 तक आप यहाँ पहुँच सकते हैं। हमने भाई थोड़ी देर पहले बात करी थी, इन दोनों का अगर मिला लेंगे ना तो आप 100% आराम से 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। और करना भी चाहिए। अगर आप 200 में इनमें आप नहीं कर पा रहे हैं 150, तो फिर नर्सिंग का आप सपना छोड़ दीजिएगा। फिजिक्स में क्या करिएगा आप, 100 यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसमें करीब 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़े से टफ होते हैं, है ना, उन्हें उन तक बच्चा नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें यह है कि अगर आप 40 से लेकर 50 तक आप टारगेट सेट कर लो कि इतना क्वेश्चन हमें करना है, तो आप आराम से, मैं समझता हूँ 190 और 200 क्वेश्चन तक आप आराम से प्लस कर सकते हैं। 100% आपका ये कोर्स बीएससी नर्सिंग का आपको मिल जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। बहुत से बारे बच्चों का भी कमेंट हाल ही में आते रहते हैं, 10+2 जो विद्यार्थी हाल ही में भी पास किए होंगे, ठीक है। तो जो बीसीसी और सीयूईटी दोनों एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, हालांकि सीयूईटी में टाइम अभी आप देख सकते हैं अप्रैल और लास्ट में भी आपका सीयूईटी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। मार्च का भी एक हफ्ता मान लीजिएगा, 10 दिन। तो अभी हम लोग 20 मार्च से उन सभी के लिए, 20 मार्च से उन सभी बच्चों के ला रहे हैं हम लोग क्रैश कोर्स, ठीक है। और ये जो क्रैश कोर्स विद्यार्थियों है, ये आपका जो क्रैश कोर्स है, जो कई विद्यार्थी वेट कर रहे हैं, हालांकि 12+2 पास कर लिया उन्होंने, बैठे हुए हैं अभी भी एग्जाम दे करके। तो ये जो क्रैश कोर्स हमारा है, ये केवल आपका सीयूईटी के लिए है और प्लस बीसीईसी के लिए है, ठीक है। बीसीईसी जो बच्चे यहाँ पर दोनों एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएम, पीसीबी, सीबीए, एमबीए, एमसीए, जो भी सब्जेक्ट आपके पास में है, इसमें हम लोग टोटल पूरा कराएंगे सिलेबस। इसमें क्लास 12th, इसमें क्लास आपका 11 12 दोनों। तो ये दोनों जो हमारे पास में होंगे आप सभी के लिए, ये केवल है आपका 999 में, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको आप ले लीजिएगा। क्रैक करना चाहते हैं एग्जाम, और ये हम शुरू कर देंगे यहाँ पर 20 मार्च से 2 टाइम क्लास चलेगी, सुबह शाम, ठीक है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे प्रॉपरली जो सीयूईटी पर फोकस किए होंगे, ठीक, इनके लिए यहाँ पर जो क्रैश कोर्स हमारे पास में, ये केवल आपका 699 में है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर है 199 में। जो विद्यार्थी टेस्ट सीरीज केवल लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज केवल यहाँ पर 199 में। टेस्ट सीरीज में 20 टेस्ट हैं, 10 चैप्टर वाइज, 10 आपके यहाँ पर मॉडल है, ठीक है विद्यार्थियों। अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो संबंधित मुझे कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर जानकारी से, तब तक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।